कंसेप्ट किंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम लोग 11th क्लास के ऑर्गेनिक का लास्ट टॉपिक कहिए या लेक्चर कहिए, 11th क्लास का ऑर्गेनिक आज यहीं पर एंड हो जाएगा। इसके बाद हम लोग 12th क्लास का ऑर्गेनिक पढ़ेंगे। उस 12th क्लास के ऑर्गेनिक में हमको रिएक्शन मैकेनिज्म, आइसोमेरिज्म ये सब पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि हम रिएक्शन मैकेनिज्म, आइसोमेरिज्म, नोमेनक्लेचर 11th क्लास में पढ़ा दिए हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होगा उसको हम लोग 12th क्लास में भी हैंडल करेंगे, जो 11th क्लास में छूट गया होगा। तो आज हम लोग इस टॉपिक में फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में दो तरह का रिएक्शन उन्होंने दिया था, एक फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और दूसरा था फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में एल्काइल ग्रुप जुड़ता है और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में एसाइल ग्रुप जुड़ता है। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में एल्काइल ग्रुप जुड़ता है और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में एसाइल ग्रुप जुड़ता है। इस चीज को हमको ध्यान रखना है कि इसमें कैटलिस्ट के रूप में लेविस एसिड को लिया जाता है, जैसे AlCl3 है, या ब्रोंस्टेड एसिड को लिया जाता है H2SO4। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में दो तरह के होते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो इसमें इसको हम लोग पढ़ेंगे, एल्काइलेशन और एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। देखिएगा ध्यान से, ये RH है, तो ये R ग्रुप जो है यहाँ पर ये कहलाएगा एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप, जब एल्काइल ग्रुप जुटेगा तब हम लोग बोलेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हुआ। जब एसाइल ग्रुप जुटेगा तो हम लोग बोलेंगे कि फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन हुआ। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर हम R और यहाँ Cl लिए, तो R और Cl इस तरह से टूटता है, R पर प्लस और Cl पर माइनस। तब ये एल्काइल ग्रुप जुटेगा तो एल्काइलेशन कहलाएगा। यहाँ पर एसाइल हैलाइड है, एसाइल हैलाइड इस तरह से Cl, तो RC डबल बॉन्ड O, ये जो ग्रुप है ये है एसाइल ग्रुप और Cl। तो एसाइल ग्रुप जुटेगा एसाइलेशन कहलाएगा, एल्काइल ग्रुप जुटेगा एल्काइलेशन कहलाएगा। इस पर प्लस आएगा, इस पर भी प्लस आएगा। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में एल्काइल ग्रुप जुड़ता है और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में एसाइल ग्रुप जुड़ता है। इस चीज को हमको ध्यान रखना है। कैटलिस्ट के रूप में, कैटलिस्ट जो होगा, कैटलिस्ट ये AlCl3, यहाँ देखिए AlCl3 में एल्युमिनियम, एल्युमिनियम यहाँ पर, तो यहाँ एल्युमिनियम के तीनों ओर क्या है, क्लोरीन। यहाँ लोन पेयर की इसको आवश्यकता है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो 6 हुआ। 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, तो यहाँ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, आवश्यकता होगी। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लेविस एसिड। जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, ग्रहण करता है, उसको लेविस एसिड बोला जाता है। जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा उसको लेविस बेस बोला जाता है। या ब्रोंस्टेड एसिड भी, H2SO4 भी लिया जा सकता है कैटलिस्ट के रूप में। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एडिशन ऑफ alkyl group on benzene ring
are called Friedel-Crafts एल्काइलेशन, यानी एल्काइल ग्रुप को बेंजीन रिंग पर जब हम ऐड करते हैं तो ये फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन कहलाएगा। जब एसाइल ग्रुप को हम लोग ऐड करेंगे तो फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन कहलाएगा। अगला इसको भी लिख देते हैं, द एडिशन ऑफ एसाइल ग्रुप on benzene ring are called Friedel-Crafts एसाइलेशन, है ना। जब बेंजीन रिंग पर एल्काइल ग्रुप जुटेगा तो फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन कहलाएगा। जब बेंजीन रिंग पर एसाइल ग्रुप जुटेगा तो फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन कहलाएगा। देखिएगा ध्यान से, ये बेंजीन का रिंग है, इस पर CH3Cl in presence of AlCl3 कैटालिस्ट की तरह कार्य करता है AlCl3। यहां से क्या होगा, ये बेंजीन रिंग पर CH3 जुट जाएगा और यहां से एक H निकलेगा तो HCl के रूप में यहाँ आ जाएगा। होता क्या है, देखिएगा ध्यान से, ये C6H5H समझने के लिए इसमें होगा क्या, यहाँ से Cl और CH3 है, ये HCl यहाँ से निकल जाएगा और ये CH3 इसमें आके जुट जाएगा। तो क्या बनेगा, C6H5CH3 और HCl, है ना। तो ये एनहाइड्रस AlCl3 लिया जाता है और हमको टॉलिन प्राप्त हो जाता है। ये टॉलिन है और यहाँ एनहाइड्रस AlCl3 यानी कि उसमें वाटर नहीं हो। हमको क्या बनेगा, एल्काइल बेंजीन, जिसको हम लोग टॉलिन बोलते हैं। इस चीज को आपको समझना है, ध्यान सुनिएगा। जब C6H6 एक्सेस अमाउंट में लेते हैं, अधिक मात्रा में, और CH3Cl और यहाँ एनहाइड्रस AlCl3 लेंगे, एक्सेस मात्रा में अगर ये लिया जाएगा तब क्या होगा, तब देखिएगा ध्यान से, 3 गो बेंजीन रिंग जो है यहाँ से जुट जाएगा और CH इस तरह से ये बनेगा और 3HCl। यहाँ देखिए फिनाइल ग्रुप C6H5, यहाँ C6H5, यहाँ C6H5 और यहाँ H, इस तरह से ये बना हुआ है। 3 गो फिनाइल ग्रुप जुटा हुआ है, इस चीज को समझना है कि 3 फिनाइल ग्रुप इस पर ऐड होता है। अब एक बात और ध्यान रखना है, CH3 CH2 CH2Cl और यहाँ लिए एनहाइड्रस AlCl3। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये NCERT कह रहा है कि आप जो है प्रोपाइल हैलाइड ले लीजिए।
और तब बना करके दिखाइए। तो यहाँ पर सोचने वाली बात है कि यहाँ होगा क्या, देखिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी कर दीजिए। इसमें होगा क्या, ये CH3 CH2 और यहाँ CH2 प्लस और Cl माइनस इस तरह से टूटेगा। इसमें क्या होगा, इसमें शिफ्टिंग हो जाएगा, हाइड्राइड शिफ्ट आपको पढ़ाए थे, यहाँ CH यहाँ प्लस यहाँ H और यहाँ H, हाइड्राइड शिफ्ट आपको पढ़ाए थे। ये क्या करेगा, यहाँ पर शिफ्ट कर जाएगा। यहाँ पर स्टेबिलिटी क्या होगा, इसको ज्यादा हो जाएगा, यहाँ CH यहाँ प्लस और यहाँ CH3, तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। यही चीज पूछ रहा है एनसीईआरटी, कह रहा है कि ये बन जाएगा क्यूमीन, CH यहाँ CH3 और यहाँ पर CH3, इसको क्या बोलते हैं, क्यूमीन बोलते हैं, क्यूमीन। और ये जो H यहाँ से निकला और Cl, तो ये क्या जाएगा HCl। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, स्टेबिलिटी के आधार पर इसको देखा गया है। तो यहाँ क्या होगा, क्यूमीन बन जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा, ये जो बताए हैं अभी स्टेबिलिटी का ऑर्डर। अब हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन को देखेंगे। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, यानी कि इसमें RC डबल बॉन्ड O, ये ग्रुप जाके क्या होगा, जुटेगा। इस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं एसाइल ग्रुप। इसमें अरेंजमेंट नहीं होगा, जैसे हम लोग एल्काइलेशन में अरेंज करके देख लिए थे, इसमें नो अरेंजमेंट। तो वहां लिखेगा देयर इज नो अरेंजमेंट या री अरेंजमेंट करके लिख सकते हैं। रीअरेंजमेंट इन फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में अरेंजमेंट, जो एसाइलेशन है इसमें किसी तरह का अरेंजमेंट नहीं होगा। जैसे वहां पर H को शिफ्ट कर दिए थे, वो शिफ्टिंग का रूल यहाँ पर नहीं है, कोई अरेंजमेंट नहीं होगा, सीधे क्या करेगा, बेंजीन रिंग में जाके जुट जाएगा। इस चीज को समझिए, यहाँ पर बेंजीन है और CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ Cl और यहाँ पर एनहाइड्रस AlCl3। ये एसाइल ग्रुप क्या होगा, यहाँ से एसाइल ग्रुप ये टूट जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O है ना, यहाँ पर प्लस और Cl पर माइनस, एसाइल ग्रुप इस पर क्या करेगा, जुट जाएगा। HCl इस तरह से ये आए। इसी चीज को समझिए, यहाँ पर क्या है, जैसे C6 और H5, एगो H को हटा करके लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा, Cl, यहाँ C डबल बॉन्ड O, यहाँ CH3 लिख सकते हैं, ये वाला इसके साथ मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर C6H5 और C डबल बॉन्ड O और CH3 होगा, और यहाँ क्या होगा, HCl, यानी कि ये जो H है और Cl है, ये क्या होगा, इसके साथ मिल जाएगा और यही चीज बन गया। तो बेंजीन रिंग पर बनाइए, बेंजीन से ही ये H आया हुआ है, इस चीज को ध्यान रखना है। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, यहाँ देखिएगा C6H5 और यहाँ H लिए और C6H5 C डबल बॉन्ड O और Cl, इस तरह से हम ले लिए। अब क्या होगा, HCl यहाँ पर क्या होगा, AlCl3, ये तो रहेगा ही AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3, HCl यहाँ से निकल जाएगा, तो C6H5 C डबल बॉन्ड O और C6H5 और HCl, इसको बोलते हैं बेंजोफिनोन। बेंजोफिन, अगर मान लीजिए ये बेंजीन है और बेंजीन में एसिटिक एनहाइड्राइड
एनहाइड्राइड CH3 एसिटिक एनहाइड्राइड अगर लेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड, ये एनहाइड्राइड है, एसिटिक एनहाइड्राइड। इसको अगर लिया जाता है एनहाइड्रस AlCl3 के उपस्थिति में, तो ये वाला पार्ट यहाँ से टूट जाएगा, इसमें जाके ऐड हो जाएगा। बनेगा क्या? एसीटोफिनॉन, एसीटोफिनॉन ही बनेगा इसमें भी, लेकिन इसमें एसिटिक एसिड बन जाएगा। यहाँ वाला H जो है, एक यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये जो है यहाँ H आ जाएगा और ये CH3 C डबल बॉन्ड O और OH, ये एसिड बन जाएगा, एसिटिक एसिड बन जाएगा। एसिटिक एनहाइड्राइड लेंगे, उसको सबको क्या करना है? हीट करना है, गर्म करके इसको बनेगा। सबको हीटिंग यहाँ जरूरी है। तो फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन और फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन जो कि काफी इंपॉर्टेंट था, और हम लोग हेलोजिनेशन क्या होता है उसके बारे में मैकेनिज्म भी पढ़े थे, नाइट्रेशन क्या होता है इसके बारे में मैकेनिज्म को पढ़े हुए थे। तो हर एक चीज को आपको क्या करना है, यहाँ पर समझने की आवश्यकता है। एक एक चीज को, ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग क्या होता है, ये भी आपको बताया गया है। ऑर्थो डायरेक्टिंग, मेटा डायरेक्टिंग क्या है, तो सब चीज को आप एक बार जरूर देख लेंगे शुरू से। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में यानी कि कल से 12th क्लास का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। 11th क्लास का ऑर्गेनिक यहाँ पर टोटल खत्म हो चुका है। कोई भी चीज ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो आपको यहाँ नहीं मिलेगा, हर एक टॉपिक को मिलेगा। आप जब कभी भी कोई भी वीडियो देखते हैं तो शुरू से स्टार्टिंग से आप वीडियो देखिए। ज्यादा देर का वीडियो नहीं है, कोई 10 मिनट है, कोई 5 मिनट है, कोई आधा घंटा है, ऐसे ही वीडियो डाला हुआ है इसके अंदर। उस चीज को आपको एक बार देख लेना है। आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं। 11th का ऑर्गेनिक यहाँ एंड हो रहा है। जय हिंद, जय भारत। हम लोग कल से 12th क्लास का ऑर्गेनिक पढ़ेंगे।